हेलो बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 21। तो क्वेश्चन 1 है एंगल ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC. The measure of angle A and B are equal. If the measurement of angle ACD is 140 degree, find the measures of angle A and angle B. तो देखो एक्सटीरियर एंगल्स क्या रहते हैं, जो एंगल ये ट्रायंगल के बाहर है ना, ये एंगल जो ACD ये ट्रायंगल के बाहर है, इसलिए उसे बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। ओके, तो देखो हमें एंगल ए और बी इक्वल है वो पता है, और हमें एंगल ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो यहाँ पे एंगल एसीडी की वैल्यू दी है। ओके, तो अगर हम बोलेंगे ये एसीडी एंगल क्या है, एक्सटीरियर ऑफ एबीसी, तो एसीडी इज इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी। ओके, दैट मीन जो एक्सटीरियर एंगल रहता है उनकी जो एडिशन रहती है वो रिमोट इंटीरियर एंगल्स की एडिशन रहती है। तो देखो एसीडी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। अगर मान लो हम एंगल ए और बी इक्वल है तो उनकी वैल्यू एक्स कंसिडर करते हैं। तो देखो 140 डिग्री, एसीडी क्या है 140 डिग्री, तो एंगल ए कितना है एक्स, एंगल बी कितना है एक्स, तो एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x। तो क्या हो जाएगा 140 इज इक्वल टू 2x, तो 2x इज इक्वल टू 140, तो x इज इक्वल टू 140 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 70। ओके, तो इसलिए यहाँ पे जो अपनी वैल्यू आ जाएगी एंगल की, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स ए एंड बी इज 70 डिग्री ईच, क्योंकि हमने ए और बी को एक्स कंसिडर किया था और एक्स की वैल्यू हमें मिल गई 70, तो इसलिए ये वैल्यू कितनी हो गई, ये 70 हो गई, ये 70 हो गई, तो टोटल हो गई 140। या फिर आप और एक काम कर सकते थे, अभी देखो अगर एंगल ACB और एंगल ACD करेंगे तो वो कितनी होती, टोटल 180 हो जाती। तो अगर वो वैल्यू 180 है तो हम क्या करते हैं 180 माइनस 140 करते तो 40 डिग्री आ जाता, तो ये वैल्यू हमें मिलती 40 डिग्री। और तीनों मीन्स एंगल जो ट्रायंगल रहता है उसके तीनों एंगल की सम कितनी रहती है 180 डिग्री रहती है। और अगर ये 40 था तो 180 माइनस 40 कितना हो जाता 140 हो जाता, राइट। तो 140 रहता, डिवाइड बाय 2 करते तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाती, क्योंकि ये दोनों इक्वल थे, तो वन एंड द सेम थिंग हो गई। तो इसलिए हमेशा याद रखना जो यहाँ के एंगल की वैल्यू रहती है, एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू रहती है, वो ट्रायंगल के अंदर जो इंटीरियर एंगल रहते हैं रिमोट, जो उसको कनेक्टेड नहीं है, ये रिमोट एंगल बोलते हैं उसे, तो उसकी और इसकी एडिशन इक्वल रहती है। ओके, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 2। Using the measures of angle given in figure alongside, find the measures of remaining 3 angles. देखो एंगल AOB का वैल्यू दिया है 8y, एंगल FOE की वैल्यू दी है 4y और एंगल COD की वैल्यू दी है 6y। और एंगल EOD एंड AOB these are the vertically opposite angles. ओके, तो उनकी वैल्यू कितनी है 8y है। और एंगल देखो FOE और सॉरी FO यहाँ पे जो वैल्यू दी है देखो, ये COD FOE और EOD ये क्या है स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं, राइट। तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4y प्लस 8y प्लस 6y इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो 4y प्लस 8y प्लस 6y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये जो टोटल हो गई ये कितनी हो गई 4y प्लस 8 प्लस 6, तो कितना हो गया 18y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी हो गई 180 अपॉन 18, तो y इज इक्वल टू 10 डिग्री। तो देयरफॉर EOD की वैल्यू क्या हो जाएगी 8y इज इक्वल टू 8 इंटू 10 दैट इज 80 डिग्री। और अभी नेक्स्ट देखो AOF और COD ये क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, राइट। और अगर COD 6y है तो AOF भी कितना रहेगा 6y ही रहेगा, और y की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की कितनी थी 10 डिग्री, तो 6y इज इक्वल टू 6 प्लस 10 60 डिग्री। तो इन दोनों की वैल्यू कितनी हो गई 60 डिग्री। और अभी देखो BOC और FOE दोनों भी क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, और FOE की वैल्यू क्या है 4y, तो y की वैल्यू 10 पुट करेंगे तो 4 इंटू 10 कितना होता है 40 डिग्री। तो BOC भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री। तो इस तरह से हमने यहाँ पे सारे एंगल्स फाइंड आउट कर लिए हैं। तो देखो एंगल EOD कितना हो गया 80 डिग्री, एंगल BOC हो गया 40 डिग्री एंड एंगल AOF हो गया 60 डिग्री। ओके, अभी देखते हैं हम
Last question, question 3. In the isosceles triangle ABC, triangle A and B are equal. देखो angle A और B क्या है, equal है. Angle ACD is the exterior angle of angle ABC. The measure of angle ACB and ACD and ACD are 3x minus 17 and 8x plus 10 respectively. Find measure of angle ACB and ACD. Also find the measurement of angle A and B. तो देखो अभी यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे फिगर नहीं दी है तो हमने ये फिगर ड्रॉ कर ली है, राइट. तो देखो मेजर ऑफ एंगल ए बी द वाई, एंगल ए का कंसिडर करेंगे वाई, ओके, और एंगल ए और बी दोनों इक्वल है तो एंगल ए और एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, वाई डिग्री. ओके, तो देखो एंगल ए बी ए सी बी कितना है 3x माइनस 17 और एंगल ए सी डी कितना है 8x प्लस 10, और अगर ये दोनों के एडिशन करेंगे तो वो लिनियर एंगल पेयर है तो वो कितनी हो जाएगी 180 डिग्री. तो देखो 3x माइनस 17 प्लस 8x प्लस 10 इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 8x माइनस 17 प्लस 10 इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो 3x प्लस 10x कितना होता है 11x, 3x प्लस 8x होता है 11x, माइनस 17 प्लस 10 कितना हो जाएगा माइनस 7, तो विच इज इक्वल टू 180. तो देखो अगर दोनों साइड से 7 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहाँ पे माइनस है तो दोनों साइड पे हमें क्या करना है, एडिशन करना है 7 का. तो अगर 7 हम दोनों साइड पे ऐड कर देंगे तो ये 7 माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. तो 11x इज इक्वल टू कितना आएगा 180 प्लस 7. तो वैल्यू क्या हो गई 187 अपॉन 11 विच इज 17 डिग्री. तो x कितना आता है 17 आ रहा है. तो देखो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी कितना हो जाएगा 3x माइनस 17. तो 3 इंटू 17 माइनस 17, तो 51 माइनस 17 कितना होता है 34 डिग्री. और एंगल ए सी डी कितना था 8x प्लस 10, तो 8x प्लस 10 है तो 8 इंटू 17 प्लस 10 कितना होगा 136 प्लस 10 विच इज 146. तो हमें एंगल ACB में मिल गया 34 डिग्री, ACD मिल गया 146 डिग्री. अभी हमें क्या करना है एंगल A और एंगल B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो देखो हमेशा याद रखना जो एक्सटीरियर एंगल रहता है वो इक्वल टू किसके रहते हैं रिमोट एंगल्स, रिमोट इंटीरियर एंगल्स. तो रिमोट इंटीरियर एंगल्स कौन थे A एंड B. तो देखो एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B. तो ACD की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की विच इज 146 इक्वल टू y प्लस y कितना हो जाएगा 2y. सो 2y इज इक्वल टू 146. तो y इज इक्वल टू 146 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 73 डिग्री. सो द मेजर्स ऑफ एंगल ACB, ACD, A एंड B आर देखो 34 डिग्री, 146 डिग्री, 73 डिग्री एंड 73 डिग्री रिस्पेक्टिवली. तो इस तरह से हमने यहाँ पे अपना प्रैक्टिस सेट 21 कंप्लीट कर दिया है और इसी के साथ हमारा चैप्टर 4 भी कंप्लीट होता है. तो ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहो और अच्छे से मार्क्स लाओ. थैंक यू.